आमतौर पर बॉलीवुड स्टार अपनी लाइफस्टाइल और अपने नेचर की वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं। उनके खाने पीने से लेकर उनके पहनावे तक को लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अपने फेवरेट स्टार की नजदीकी पाने के लिए फैंस कुछ भी कर गुजरते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार सेलिब्रिटी का गुस्सा भी झेलना पड़ता है और ऐसे में सेलेब्स को भी ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है। और सवाल ये होता है कि एक स्टार का दूसरे स्टार से कैसा संबंध रहता है। क्या इनके संबंध दोस्ताना रहते हैं या फिर इनके आपसी संबंधों में भी तल्खियां रहती है। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने फिल्मी करियर का आगाज एक साथ किया था। दोनों एक दूसरे की दोस्ती के कसीदे पढ़ा करते थे। अगर शुरुआत देखी जाए तो इंडस्ट्री में शत्रुघ्न सिन्हा ने जल्द ही अपनी पकड़ बना ली थी, जबकि अमिताभ बच्चन लंबे समय तक फ्लॉप झेलते रहे। मगर जंजीर के बाद अमिताभ का युग आ गया। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा भी कहां पीछे रहने वाले थे। कालीचरण, विश्वनाथ जैसी फिल्मों के साथ उनकी भी अच्छी खासी डिमांड हो गई थी। हालांकि अमिताभ के मुकाबले शत्रुघ्न सिन्हा का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कुछ भी नहीं था और अमिताभ की हर फिल्म कामयाबी के परचम फहरा रही थी। अमिताभ की दीवार, अदालत, खून पसीना, परवरिश, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, डॉन, त्रिशूल जैसी कई फिल्में एक के बाद एक हिट होकर अमिताभ के स्टारडम का जोर दिखा रही थी। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा के खाते में कालीचरण, विश्वनाथ, संग्राम जैसी गिनती की कुछ सफल फिल्में थी। ऐसे में स्टारडम के फर्क ने दोनों के रिश्तों में फर्क डालना शुरू कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बायोग्राफी में बताते हैं, अमिताभ और मैं काला पत्थर में साथ काम कर रहे थे, मगर सेट पर हमारी बात ही नहीं होती थी। फिल्म करते समय अमिताभ को लगता था कि मैं उन पर भारी पड़ रहा हूँ। मुझे कई बार ऐसा लगता कि मेरे रोल पर कैंची चलाई जा रही है। अक्सर सेट से होटल जाते समय हमें एक ही जगह जाना होता था, मगर अमिताभ मुझे साथ लेने के लिए नहीं बोलते थे। शॉटगन के सारे बयान ये तो साफ कर देते हैं कि दोनों के बीच दोस्ती जैसी पहली बात नहीं रह गई थी। काला पत्थर की शूटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, दोनों के बीच तल्खियां अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उन दिनों अमिताभ के साथ जिस एक्टर ने भी काम किया, उसका कैरियर बुलंदियों पर पहुंच गया। चाहे वो विनोद खन्ना हो या शशि कपूर या फिर शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ की मौजूदगी ही फिल्म को सुपरहिट करने के लिए पर्याप्त समझी जाती थी और इसी सुपरहिट फिल्म का सबको फायदा भी मिलता था। मगर फिर यही को स्टार उनके लिए चुनौती बनते चले गए, जिसमें विनोद खन्ना का नाम सबसे बड़ा उदाहरण है। अमिताभ की ही फिल्म में काम करते करते विनोद खन्ना का कद इतना ऊंचा हो गया कि उन्हें अमिताभ की तरह सुपरस्टार बनाने के लिए कई निर्माताओं ने कमर कस ली और वही बात शत्रुघ्न सिन्हा पर भी लागू होती थी। काला पत्थर की शूटिंग के दौरान अमिताभ और शत्रु के बीच फाइट सीन फिल्माया जाना था। एक्शन कहते ही फाइट शुरू हुई, मगर फाइट लंबी चली गई और अमिताभ शत्रु को लगातार पीटते रहे और ये पिटाई तब तक जारी रही जब तक शशि कपूर बीच में नहीं आ गए। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने हंगामा खड़ा कर दिया। उनका आरोप था कि फिल्म में उनसे कहा गया था कि इस सीन में दोनों को बराबर मारना है, लेकिन मुझे बिना बताए बदल दिया गया। सेट में अमिताभ शत्रु को मारते रहे और सेट में सब ये देखकर हैरान थे। इस फिल्म के बाद दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। कहा जाता है कि दोनों के एक साथ कई प्रोजेक्ट चल रहे थे, मगर शत्रुघ्न सिन्हा ने एक एक करके सारे प्रोजेक्ट का साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया। उनकी 4 फिल्में पूरी हो चुकी थी, दोस्ताना, शान, नसीब और काला पत्थर, और ये चारों फिल्में सुपरहिट रही थी। कुछ ही सालों में अमिताभ कुली के एक्सीडेंट के बाद राजनीति की ओर कदम बढ़ाने लगे और शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में रम गए, मगर अमिताभ के खिलाफ वो कुछ न कुछ कहते रहे। उन दिनों प्रसिद्ध राजनीतिक अमर सिंह की अमिताभ से काफी करीबी थी। एक बार शत्रु ने अमिताभ के लिए फिर कुछ बयां किया, जिसका जवाब अमर सिंह ने पलट कर दे दिया। इस बात से शत्रुघ्न सिन्हा और अमर सिंह की लंबे समय तक खींचतान चलती रही, मगर अमिताभ ने हमेशा खामोशी ही दिखाई। समय के साथ हर घाव नीला पड़ जाता है, मगर ये घाव तो और भी हरा हो गया। सालों बाद जब अभिषेक बच्चन की शादी हुई तो अमिताभ ने गिने चुने लोगों को आमंत्रित किया और शत्रुघ्न सिन्हा के यहाँ मिठाई भिजवा दी। इस बात से शत्रु इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने मिठाई का डिब्बा वापस लौटा दिया और इस बात को एक बार फिर से मीडिया में शत्रुघ्न सिन्हा ने उछाला। हालांकि अब उम्र के साथ दोनों की दुश्मनी की परत हट रही है, मगर यदा कदा शत्रुघ्न फिर कोई बयान मीडिया में देकर ये जता देते हैं कि दोनों में अभी भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं हुआ। कुछ समय पहले ही उन्होंने बयान दिया कि 70 के दशक में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमिताभ को फिल्म में लेने के लिए सिफारिश करती थी
अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अमिताभ ही जाने। बहरहाल वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इजाजत।